नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 6 मार्च वर्ष 2021 10वीं कक्षा मैथ्स 2 पाँचवा चैप्टर निर्देशांक भूमिति। हम चर्चा कर रहे थे प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5 के सवालों की और इस वीडियो में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5 का 19वां सवाल, जिसमें बिंदु P, Q, R तथा S यह रेखाखंड AB को 5 समान भागों में विभाजित करते हैं और यहाँ बिंदु Q और S का निर्देशांक दिया है, तो हमें अन्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि बिंदु A, P, R तथा B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर आकृति में यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो बिंदु R है, ये बिंदु Q और S के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से R का निर्देशांक मिल जाएगा। तो यहाँ हमने R के निर्देशांक को x1, y1 मान लिया है। तो मध्य बिंदु सूत्र के अनुसार x1 बराबर 12 और 4, ये दोनों के x निर्देशांक का योगफल का आधा, यानी 12 + 4/2 यानी कि 16/2 यानी 8। ऐसे ही R का y निर्देशांक निकालना हो तो Q और S के y निर्देशांक को प्लस करके 2 से भाग देना है, यानी 14 + 18/2, तो वो भी 16 आ जाएगा। तो इस तरह बिंदु R का निर्देशांक 8, 16 मिल जाएगा। तो जैसे हमने Q, R, S 3 पॉइंट लिया था, जिसमें 2 का निर्देशांक पता था और तीसरा हमने मध्य बिंदु सूत्र से निकाल लिया। ऐसे ही अब कोई भी ऐसे 3 पॉइंट लो जिसमें 2 निर्देशांक पता हो, तो मध्य बिंदु सूत्र से तीसरा निर्देशांक मिल जाएगा। तो हम देखिए, अभी हमें R मिल चुका है, R का निर्देशांक पता है, Q का निर्देशांक दिया गया है, तो हम P का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। P, Q, R ये तीनों बिंदु में से 2 का निर्देशांक पता है, तो P का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ अलग से डायग्राम भी बनाया है आपके समझने के लिए। P, Q और R ये 3 बिंदु मैंने लिए हैं। Q का निर्देशांक यहाँ 12,4 ऑलरेडी दिया गया है। R का निर्देशांक अभी हमने निकाला 8,16। P का निर्देशांक मैंने x2, y2 मान लिया, क्योंकि x1, y1 पहले ही मान चुका हूँ मैं। तो P का निर्देशांक x2, y2। अब देखिए, Q यहाँ P और R का मध्य बिंदु है, तो इसलिए मध्य बिंदु सूत्र यदि हम लगाएं तो Q का जो x निर्देशांक है वो P और R के x निर्देशांक के योगफल का आधा होता है सूत्र के अनुसार। तो मध्य बिंदु सूत्र से 12 बराबर x2 + 8/2। देखिए 12 और ये x2 और ये 8, तो 12 बराबर x2 + 8/2, यानी तिर्यक गुणा करेंगे तो x2 + 8 बराबर 24 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो x2 मिल जाएगा। इसी प्रकार y निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु सूत्र से देखिए y निर्देशांक 14 है, तो y निर्देशांक के लिए y निर्देशांक 14 है, तो 14 बराबर y2 + 16/2। तो 14 बराबर y2 + 16/2, तिर्यक गुणा करेंगे तो y2 + 16 बराबर 28। अब 16 वो साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो y2 बराबर 28 - 16, y2 बराबर 12। तो इस तरह P का निर्देशांक 16, 12 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार फिर से हमें वही टेक्निक अपनानी है, 3 बिंदु लेने हैं जिसमें से 2 निर्देशांक पता हो, तीसरा हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस बार हम बिंदु A, P और Q ले रहे हैं। बिंदु A, P और Q, A, P और Q का निर्देशांक हमें पता ही है, P का निर्देशांक अभी हमने निकाला है, तो A का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो A के निर्देशांक को मैंने x3, y3 मान लिया है, P और Q का निर्देशांक दिया है। तो मध्य बिंदु सूत्र से देखिए, ये जो P का x निर्देशांक है वो A और Q के x निर्देशांक के योगफल का आधा होगा। तो इस सूत्र के अनुसार मध्य बिंदु सूत्र से 16 बराबर x3 + 12/2, और तिर्यक गुणा करेंगे तो x3 + 12 = 32। इस तरह x3 मिल जाएगा। फिर y निर्देशांक के लिए 12 = y3 + 12/2, इस तरह से y3 मिल जाएगा, और A का निर्देशांक में हमें प्राप्त होगा। अब फिर से वही टेक्निक अपनानी है, कोई भी 3 बिंदु लेने हैं। इस बार हम R, S और B ले रहे हैं। B के निर्देशांक को x4, y4 मान लिया है। अब मध्य बिंदु सूत्र से
ये जो 4 है 4 इज इक्वल टू 8 प्लस x4/2 हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू 8 प्लस x4/2। अब x4 यहाँ 0 हो जाएगा। इसी प्रकार y निर्देशांक के लिए y4 20 हो जाएगा और b का निर्देशांक इस तरह से 0,20 होगा। तो अब देखिए सारे बिंदुओं के निर्देशांक हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो सवाल में जो हमें पूछा था a, p, r तथा b के निर्देशांक इस तरह से आपको दिखाई देंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 21वां सवाल दिया है जहाँ पर बिंदु a, b, c तथा d ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, जिसमें बिंदु a, b और c के निर्देशांक दिए हैं और हमें ज्ञात करना है कि d के जितने भी संभव निर्देशांक हो सकते हैं वो ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें देखिए चतुर्भुज का नाम हमें दिया नहीं है, केवल इसके शीर्ष बिंदु दिए हैं। तो शीर्ष बिंदु के 3 तरह के विकल्प हो सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने a, b, c, d ये कंटिन्यू लगातार लिखा है, इस तरह से भी चतुर्भुज बन सकता है। तो इसे अगर हल करें तो हमें जो d का निर्देशांक है वो प्राप्त होगा। फिर विकल्प 2 में नाम चेंज हो जाएगा। ये a, b तो मैंने वैसे ही लिखा है, लेकिन c, d के बजाय d, c कर इस तरह से भी निर्देशांक ये शीर्ष बिंदु हो सकते हैं। यहाँ पर d का मान अलग आएगा। फिर इसी प्रकार तीसरे विकल्प में ये मैंने a और b, c और d ये सम्मुख शीर्ष बिंदु बना दिया है। यहाँ पर भी d का मान कुछ अलग मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से करना है इसे। तो सबसे पहला विकल्प यहाँ मैंने a, b, c, d इस तरह से शीर्ष बिंदु लिए हैं। d के निर्देशांक को मैंने x1, y1 लिया है। तो लिखेंगे कैसे। विकल्प नंबर 1, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो बिंदु O है ये AC का भी मध्य बिंदु होगा और विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो विकर्ण AC का अगर मध्य बिंदु देखें तो क्या मिल जाएगा। मध्य बिंदु सूत्र से O का जो x निर्देशांक है वो A और C के x निर्देशांक के योगफल का आधा यानी 5 + 3/2 और y निर्देशांक 6 ± 2/2 यानी 8/2 और ये 6 - 2/2 ये 4 हो जाएगा और ये 4/2 यानी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से O का निर्देशांक यहाँ पर 4,2 मिलता है अगर हम विकर्ण AC लेते हैं। अब विकर्ण यदि BD लें तब O का निर्देशांक कैसा मिलेगा। विकर्ण BD के लिए मध्य बिंदु सूत्र से x1 + 1/2 प्लस y1 ± 2/2। देखो BD में क्या होगा, यहाँ पर x निर्देशांक x1 है और इधर x निर्देशांक 1 है। तो O का x निर्देशांक x1 + 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, y1 प्लस ऑफ -2, y1 प्लस ऑफ यानी ब्रैकेट y1 ब्रैकेट -2/2। तो वही है पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वही चीज़। तो x1 + 1/2 और y1 -2/2। तो O का निर्देशांक देखिए यहाँ पर A मिल रहा है। 1 में क्या मिला था देखिए 4,2 मिला था और 2 में क्या मिल रहा है O का निर्देशांक ये x1 + 1/2 y1 -2/2। अब चूँकि दोनों O के ही निर्देशांक हैं इसलिए x1 प्लस ये दोनों का x निर्देशांक समान होगा और दोनों का y निर्देशांक समान होगा। तो 1 और 2 से x1 + 1/2 ये x निर्देशांक है और यहाँ पर देखो x निर्देशांक 4 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 + 1/2 = 4। तेरिया गुणा करेंगे तो x1 + 1 = 8। तो 8 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो x1 = 7 आ जाएगा। ऐसे ही y निर्देशांक के लिए करेंगे तो y1 यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो D का यहाँ पर निर्देशांक 7,6 मिलता है। विकल्प 2 में मैंने फिर से थोड़ा सा यहाँ जो क्रम है वो बदल दिया है। A, B, C, D था तो मैंने इसको D, C कर दिया है। यहाँ पर फिर से देखिए बिंदु O या AD का भी मध्य बिंदु है और CB का भी मध्य बिंदु है। तो AD के लिए मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो इस तरह से निर्देशांक प्राप्त होंगे। BC के लिए मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो हमें 2, -2 प्राप्त होगा।
अब चूँकि दोनों ही ओ के ही निर्देशांक हैं, इसलिए दोनों के x निर्देशांक बराबर होंगे। तो इस तरह से समीकरण मिलेगा। इसे हल करेंगे तो x1 -1 मिल जाएगा। इसी तरह y निर्देशांक के लिए हल करेंगे तो y1 -10 मिल जाएगा और d का निर्देशांक हमें -1, -10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार विकल्प 3 है जो मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये आप अपने मन से करिएगा। विकल्प 1 और 2 को देख करके यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ शीर्ष बिंदुओं को मैंने आमने सामने लिख दिया है। तो यहाँ पर भी वही दोनों के विकर्ण को मिला के बीच में मध्य बिंदु O हो जाएगा। और जैसे मैंने विकल्प 1 और 2 किया है वैसे ही विकल्प 3 करना है। तो ये 2 सवाल मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है। आप लोग इसे अच्छी तरह से देखिए, समझिए। ना समझ में आए बार बार वीडियो रिपीट करिए, रिवर्स करके देखिए और अपने मन से इसे हल करके फिर शेयर करिए। धन्यवाद।